पिछले 24 घंटों से दो आईएएस ऑफिसर लगातार चर्चाओं में हैं। एक है रोशन जैकब और एक है हरजोत कौर। एक यूपी में पोस्टेड है और एक बिहार में। दोनों की सोच में बहुत फर्क है। एक संवेदनशील है तो एक संवेदनहीन। एक को अपनी संवेदनशीलता के चलते वाहवाही मिल रही है, जहां लोग चारों तरफ तारीफें कर रहे हैं, तो वहीं एक है जिनकी संवेदनहीनता के कारण लोग उनको भर भर कर गालियां दे रहे हैं, उन्हें बार बार कोस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे अधिकारी होंगे तो देश का भला होने से रहा। वहीं एक की संवेदनशीलता पर लोग इतनी ज्यादा तारीफें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आईएएस ऑफिसर ऐसे होंगे तो कोई भी दुखी नहीं रहेगा, क्योंकि उनको दुख को बांटने वाला, उनके दुख को समझने वाला कोई होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में रोशन जैकब का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक परिवार के हालत को देखकर, दरअसल एक माँ अपने बच्चे की हालत को देखकर फूट फूट कर उन्हें देखकर रोने लगी। उन्हें रोता देख, उस बच्चे की हालत देख खुद आईएएस ऑफिसर रोशन जैकब, जो कि लखनऊ में कमिश्नर के पद पर अभी तैनात हैं, वो भी रोने लगी और फूट फूट कर रोने लगी। उनकी ये संवेदनशीलता उन्हें वाहवाही दिला रही है। सब उनकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अधिकारी हो तो ऐसे। वो उन बच्चे की हालत को देखकर एक एडीएम को जिम्मेदारी सौंपती हैं कि आप आउट ऑफ द रिकॉर्ड जाइए, चाहे किसी भी तरीके से आप जाकर मदद कीजिए। ये परिवार बहुत ही गरीब है, आप रेड क्रॉस से मदद लीजिए या फिर किसी भी एनजीओ से आप मदद लीजिए। जिस तरीके से भी आप इस परिवार की मदद कर सकते हैं, आप मदद कीजिए और इस परिवार को राहत पहुंचाइए। जिस कारण से उनकी इसी संवेदनशीलता को लेकर लोग बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन ये उनका कोई ऐसा पहला वाक्य नहीं है कि वो सिर्फ कैमरे में कैद होने के लिए ऐसा कर रही थी। कई मौकों पर उनका व्यवहार ऐसा ही पाया गया, चाहे खुद पानी में उतरकर लोगों की समस्याओं के समाधान की बात हो या फिर अब एक बच्चे की हालत को देखकर उनके रोने की बात हो। ये होती है संवेदनशीलता, जो किसी भी अधिकारी में होनी चाहिए, क्योंकि आपको जिम्मेदारी दी जाती है कि आप जनता की मदद करें। लेकिन वही है हरजोत कौर, जिनकी संवेदनहीनता के कारण लोग उनको कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ऐसे अधिकारी होंगे तो फिर देश का बंटा धार ही होगा। दरअसल एक बच्ची से वो बात करती है, एक बच्ची उनसे सवाल पूछती है कि सरकार को सैनिटरी पैड फ्री नहीं देना चाहिए। 20 से 30 रुपए के सैनिटरी पैड की वो बात करती है और कहती है कि आज सैनिटरी पैड की बात कर रहे हो, कल जींस पैंट की बात करोगे, कल कंडोम को फ्री मांगने की बात करोगे। ऐसे देश चलेगा क्या? उनकी इस बात पर बच्ची का फिर से एक सवाल आता है और वो कहती हैं कि जनता ने सरकार को चुना है, सरकार को वोट दिया है इसी जनता ने और उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। तो पलटकर फिर क्या जवाब आता है? पलटकर फिर ये जवाब आता है कि तो क्या तुमने सरकार से इस तरीके से चीजें लेने के लिए उनको वोट किया है? बच्ची कहती है कि ये सरकार हमारे काम करने के लिए ही तो है। तो फिर वो कहती हैं कि अगर ऐसे ही मांगते रहेंगे और ऐसे ही एक्सपेक्टेशंस रहेंगी तो हो गया काम। बच्ची के बार बार सवाल पूछे जाने पर इस तरीके का उनका बर्ताव उन्हें आलोचना के घेरे में लाकर खड़ा कर देता है और सभी लगातार उनकी आलोचना कर रहे हैं। तो आप फर्क समझ सकते हैं कि अगर एक आईएएस ऑफिसर, जो कि खुद एक महिला है, जिसको उन गरीब बच्चों की परेशानी को समझना चाहिए कि वो किस भाव से और किन कारणों से ये बात कह रही हैं। देखिए, जहां तक बात सैनिटरी पैड की आती है तो ये भी समझना होगा कि हर परिवार के वश में नहीं है कि वो 20 से 30 से 40 रुपए का सैनिटरी पैड खरीदे। हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। सैनिटरी पैड्स को प्रमोट ही इसलिए किया गया ताकि बच्चियों को परेशानी ना हो या किसी भी तरीके की बीमारी उनको ना लगे। इसीलिए लगातार प्रमोट किया जाता है कि बच्चियां या औरतें सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें। और अगर ऐसे में सरकार मदद करती भी है तो ये अच्छी बात है। सरकार का काम है कि आप जनहित में तमाम योजनाएं लेकर आए और जहां भी आप मदद कर सकते हैं आप वो मदद करें। लेकिन यहां पर इस आईएएस ऑफिसर की बात ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि आप परिपक्व हो सकते हैं आर्थिक तौर पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह नहीं है। इसलिए बैठकर सिर्फ बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। आप देश की हालत को जानती हैं, आप लोगों की क्या आर्थिक स्थिति है उसको जानती है, फिर भी आप ऐसी बात कर रही हैं। तो आप किसके हित में काम कर रही हैं? पार्टी के या फिर जनता के? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कीजिएगा। नमस्कार।